सरकार को एक वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ने लायक नहीं कहीं से हम लोग छोड़ेंगे। यह गर्दनी बाग है। अगर वार्ड सदस्यों को अधिकार नहीं मिलेगा तो इसे गर्दा बाग बनाकर रख देंगे। हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष सामूहिक इस्तीफा देने के लिए तैयारी में थे। नमस्कार, मैं प्रेरणा, आप देख रहे हैं द टुडे बिहार और इस वक्त हम गर्दनी बाग में धरना स्थल पर मौजूद हैं, जहां पर हमारे साथ पंचायत वार्ड सदस्य संघ के प्रदेश अध्यक्ष गणेश कुमार चौधरी जी मौजूद हैं और उनके साथ ही तमाम वार्ड सदस्य भी मौजूद हैं। दरअसल आज जो है ये सामूहिक रूप से इस्तीफा देने वाले थे, हालांकि अब जो ये इस्तीफा है ये बदल गई है चेतावनी रैली के रूप में। तो चलिए हम एक बार उनसे जानते हैं कि आखिर क्या ऐसा हो गया कि आज सामूहिक इस्तीफा को चेतावनी रैली के रूप में बदल दिया गया। जी बताइए। देखिए, पंचायत वार्ड सदस्य संघ की ओर से आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम अपने वार्ड सदस्यों को स्पष्ट जानकारी दे देना चाहता हूं कि पंचायत वार्ड सदस्य संघ ने आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए बिहार सरकार के सामने में तैयार हो गया है। आज हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष सामूहिक इस्तीफा देने के लिए तैयारी में थे, लेकिन आपको भी पता होगा, चैनल के माध्यम से यह जानकारी मिला कि माननीय मुख्यमंत्री जी के जो मंत्रालय था, जिस कैबिनेट के तहत में 25 तारीख को हमारी मांग पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोगों ने जाकर दिया, महामहिम राज्यपाल को दिया कि हम लोग आज 25 तारीख को आपको लेटर दे रहे हैं, मात्र 5 दिन का समय है। अगर हमारी मांग पत्र पूरा नहीं किया गया, जो सामूहिक इस्तीफा के लिए एजेंडा बनाया गया है 9 सूत्री मांग पत्र, तो अगर हमारी एजेंडा को नहीं सुनिएगा तो गांव की सरकार सामूहिक इस्तीफा देने के लिए तैयार है। बिहार सरकार इतनी विचलित हो गई, बिहार सरकार इतनी विचलित हो गई और उनके पंचायती राज मंत्री इस दबाव में आकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा इस नाकारे कैबिनेट को जल्द से जल्द बर्खास्त करके इस सरकार को ख़त्म कर लिया जाए, नहीं तो वार्ड सदस्य चुप बैठने वाला नहीं है, क्योंकि हम गांव की सरकार चलाने वाले हैं। आज सड़क पर आकर माननीय मुख्यमंत्री जी को आमना सामना एक ही शब्द कहने वाले थे कि यह गर्दनी बाग है। अगर वार्ड सदस्यों को अधिकार नहीं मिलेगा तो इसे गर्दा बाग बनाकर रख देंगे। जिस प्रकार से 2 वर्षों के अंदर में जब से पंचायत चुनाव परिणाम हुआ है और हम वार्ड सदस्य चुनाव जीत के आए हैं, तो उस प्रक्रिया में हम वार्ड सदस्यों को जीतने में, क्योंकि 11 दिन भूख हड़ताल आंदोलन पर हम बैठे हुए थे, बिहार सरकार के माननीय आज जो नेता प्रतिपक्ष हैं विजय सिन्हा जी, वो आके 11 दिन भूख हड़ताल को आकर जूस पिलाकर उस धरना को समाप्त करवाए थे और यह आश्वासन देकर गए थे कि आपकी बातों को सड़क से लेकर सदन तक चट्टानी एकता के साथ वार्ड सदस्यों को कदम से कदम मिलाकर बातों को रखने का काम करेंगे और अधिकार दिलाने का काम करेंगे। यह संकल्प लेके इसी मन से गए थे। हम लोगों ने स्पष्ट कह दिया था कि हम वार्ड सदस्य किसी भी प्रकार की चक्रव्यूह में, किसी भी सरकार के न चक्रव्यूह में पक्ष के अंदर में फंसने वाले हैं और न विपक्ष के अंदर में फंसने वाले हैं, क्योंकि हम वार्ड सदस्य गांव की सरकार चलाने वाले हैं, जनता की समस्या को सुनने वाले हैं। लेकिन बिहार सरकार ने हम वार्ड सदस्यों को ही समस्या बना दिया। लेकिन हम बिहार सरकार को ये बता देना चाहते हैं कि आपकी बारी आ चुका है। अब आप ये जान लीजिए, हम वार्ड सदस्य समाधान बनने वाले हैं। अगर हमारे वार्ड सदस्यों की मान सम्मान और अधिकार की मांग को पूरा नहीं किया गया तो 2024 में और 25 तो बाद की बात है, हम समाधान करना भी जानते हैं। अगर नहीं वो कैबिनेट रहती, जिस प्रकार से वार्ड सदस्यों को अपमानित करने का काम कर रहे थे माननीय तथाकथित उस समय के पंचायती राज मंत्री, और अधिकार में कटौती पर कटौती करते गए, और जिस प्रकार से चोर दरवाजे से आए और भिक्षाटन देकर मनोदय वृद्धि के नाम पर ढिंढोरा पीट कर चल गए, वो इसलिए इस्तीफा और इस सरकार गिर गई क्योंकि वो जानता था कि 30 तारीख को तांडव होने वाला है बिहार में। इसीलिए वो सामूहिक इस्तीफा के डर से ये कैबिनेट भंग कर लिया गया है। लेकिन हम लोग किसी भी प्रकार का कोई झांसा में नहीं पड़ने वाले हैं।
आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिवालय से अभी भी व्यक्ति आया था। हम लोग अड़े हुए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसका संज्ञान डायरेक्ट ले। अभी मुख्यमंत्री जी के सचिवालय में फ़ोन करके बताया गया है कि यहाँ से 5 सदस्यीय टीम हम लोग मुख्यमंत्री के कार्यालय में पहुँचेंगे और अपनी बातों को जब तक उसमें एग्रीमेंट होगी कि वार्ड सदस्यों की मांग पहली कैबिनेट के पहले कलम से अगर नहीं पूरा किया जाता है तो आने वाले जो बजट सत्र होगा, अगर उस दिन वार्ड सदस्य विधानसभा का घेराव करेगा और विधानसभा के गेट पर हम आत्मदाह कर लेंगे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री के सामने में हमारी पंचायत वार्ड सदस्य संघ की यह लड़ाई न रुकने वाला है, न झुकने वाला है और न कहीं से टूटने वाला है, क्योंकि हम वार्ड सदस्यों ने संकल्प ले लिया है कि 2024 हो या 25 हो, जो सरकार हमारी नहीं सुनेगा, अगर इसी प्रकार का खेल पक्ष सत्ता और विपक्ष के खेल में हम लोगों को चक्की में पीसने का काम करेगा, तो आने वाला समय जो लोकसभा चुनाव हो रहा है उसमें 400 सीट पर पंचायत वार्ड सदस्य संघ का सामूहिक प्रत्याशी होगा, जो निर्दलीय के रूप में वार्ड सदस्य संघ के रूप में अपना परचम लहराएगा और 400 सीट पर वार्ड सदस्य चुनाव जीतकर बड़े सदन में जाकर अपनी आवाज को उठाने का काम। जैसा कि अभी आपने कहा कि जब पिछले बार आपने ऐसा किया था कि भूख हड़ताल पर गए थे तो विजय सिन्हा जी ने जूस पिलाकर आपका भूख हड़ताल तुड़वाया था। अब तो खैर वो खुद डिप्टी सीएम बन गए हैं और आप जो आज ये मांग कर रहे हैं, जैसा कि आप कह चुके हैं कि पिछले बार आप सामूहिक इस्तीफा की बात कर रहे थे, लेकिन आज चेतावनी रैली का आपने आयोजन किया और उसके माध्यम से आप सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि अब भी चेत जाइए, नहीं तो समय ऐसा भी आएगा कि आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन ये बताइए कि इस चेतावनी रैली का जिस तरह से आप चाहते हैं कि व्यापक असर हो, क्या लगता है कि विजय सिन्हा जी इस पर काफ़ी ज़्यादा मामलों के बारे में सोच कर विचार कर आपके काम को देखेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है क्या, जो एक फिल्मी डायलॉग कहा जाता है बिहारों में कि बहारो फूल बरसाओ मेरे महबूब आने वाला है। बिहार सरकार के उस समय के नेता प्रतिपक्ष सूट बूट में आए थे हमसे मिलने के लिए, आज मंत्री बन गए हैं। अगर वो अपने वादों से मुकर जाएंगे, जिस प्रकार से सभी समाचार पत्र का हेडलाइन बना कर दिए थे कि हम वार्ड सदस्यों की 9 सूत्री मांग पत्र पूरा करवाएंगे, क्योंकि आज से 15 दिन पहले ही वो पेपर में ऐड आया था माननीय विजय कुमार सिन्हा जी के नाम से फोटो के साथ कि हम वार्ड सदस्यों की 9 सूत्री मांग पत्र पूरा करवाने के लिए सड़क से सदन तक वार्ड सदस्यों की आवाज़ बनकर उठाएंगे। लेकिन अगर विजय सिन्हा जी इस बात से मुकरेंगे तो आपके चैनल के माध्यम से मैं यह जानकारी दे देना चाहता हूं बिहार सरकार के उन तमाम विधायक को, उन तमाम मंत्री को और खासकर नए नवनिर्वाचित उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हो या विजय सिन्हा जी हो कि गांव के किसी भी चौराहे तो बाद की बात है, गांव के किसी गलियों से, पतली गलियों से क्रॉस करने की बात भी नहीं होगी और किसी गांव में घुसने का भी काम उनको नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि हम वार्ड सदस्य हैं। चप्पे चप्पे पर बॉर्डर की फोर्स की तरह, सेना की तरह बिहार सरकार को घेरने का काम करेंगे। पंचायत वार्ड सदस्य संघ एक हो, एक हो, एक हो। पंचायत वार्ड सदस्य संघ एक हो, एक हो, एक हो। एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे कि तमाम वार्ड सदस्यों से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हम जनता के काम को नहीं कर पाते हैं क्योंकि सरकार हम पर ध्यान नहीं देती और इस वजह से हमें गालियां तक सुननी पड़ती है। क्या लगता है आपको कि ये जो इनका दुख है इसका निवारण कैसे हो? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार सरकार को ये बता देना चाहता हूँ कि अगर बिहार सरकार हम वार्ड सदस्यों के नाम पर तालियां के जगह गालियां बजवाना जिस प्रकार से शुरू किए हैं, उसकी डेडलाइन है इस नई सरकार की, नई कैबिनेट का जो गठन प्रक्रिया के बाद जो शपथ ग्रहण होगा, अगर 30 दिनों के भीतर वार्ड सदस्यों को अधिकार नहीं मिलता है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम वो जिदियल इंसान हैं
कि बिहार सरकार को उस कदम तक घेरने का काम करेंगे और अंतिम सांस तक। बीच चौराहे किए तो बाद की बात रही, बिहार सरकार को एक वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ने लायक नहीं कहीं से हम लोग छोड़ेंगे, क्योंकि हम गांव की सरकार चलाने वाले हैं। हम गांव की सरकार चलाने वाले हैं और हम हर एजेंडा को तैयार करके रखते हैं। अगर हम वार्ड सदस्यों का अगर बिहार सरकार सुनना नहीं पसंद करेगा तो आने वाला समय बिहार सरकार के लिए बहुत बड़ा कठिनाइयां होगा। और रही बात कि हमारे वार्ड सदस्य यह जान लें कि अंतिम सांस तक गणेश चौधरी सूली पर क्यों नहीं चढ़ जाए, फांसी पर चढ़ना क्यों नहीं पड़े। बिहार सरकार का डंडा भी कम पड़ जाएगा, जेल भी कम पड़ जाएगा, गोलियां भी कम पड़ जाएगा। अंतिम सांस तक गणेश चौधरी बिहार सरकार से चट्टानी एकता के साथ लड़ने का काम करेगा। तो जैसा कि आपने सुना कि इन्होंने कहा कि हम आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक सरकार से लड़ेंगे अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो। जिस प्रकार से इन्होंने कहा है कि आज हम चेतावनी दे रहे हैं, सरकार को हमारी तरफ ध्यान देना ही होगा। अगर सरकार सही तरीके से संज्ञान नहीं लेती है तो आने वाले वक्त में इसका अंजाम ठीक नहीं होगा, ऐसा यहाँ पर जो प्रदेश अध्यक्ष गणेश कुमार चौधरी का कहना है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसे तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल द टुडे बिहार। धन्यवाद।